बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के 9 मई के मुकदमात में एक और लाहौर से फ़ैसला सामने आ गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो रहनुमा और कारकुनान हैं उनको बरी कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी पर, जो स्क्वाड में पुलिस गाड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए, उस पर हमले का केस था। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर इजाज़ चौधरी और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो अपीलें थी उससे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है, और साथ में आपको बताऊँगा मंगल के रोज़ इमरान खान की फ़ैमिली और दोस्तों की मुलाकात होती है। आज एक दो वकील के अलावा, ज़हीर अब्बास वकील और इसके अलावा किसी को भी मुलाकात न करने दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए भी पहुँचे हुए थे, अलीमा खान और इमरान खान की बाकी बहनें भी पहुँची। एक तो मैं आपको बता दूं कि कल एक टाउट को जो तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा था और उसकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इंदराज मुकदमा की, अलीमा खान के साथ बदतमीज़ी करने की बुनियाद पर। कल मुकदमा दर्ज हुआ कार सरकार में मुदाखलत का, और आज सरकार ने दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी हैं। एक जिसको पीटीआई वाले टाउट कह रहे हैं, और सहाफ़ी बिरादरी से चंद लोग उनको सहाफ़ी कह रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि चले जो भी था, उसको बदतमीज़ी की है, उसने बदतमीज़ी की है, इन्होंने हाथापाई हो गई। अब एक सहाफ़ी जो कि जिसकी वहाँ पे ड्यूटी भी नहीं है, और जो सिर्फ़ अलीमा खान एक ख़ातून के साथ बदतमीज़ी करने आता है, उसके साथ हाथापाई के केस में दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी हैं। रावलपिंडी में वाक़या अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। रावलपिंडी पुलिस ने पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश इंस्पेक्टर लेवल के अफसर के सुपुर्द की गई है। अलीमा खान, नईम पंजोता और 40 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो नाम नहाद सहाफ़ी है तैयब बलोच, उस पर तशद्दुद का मुकदमा, दहशतगर्दी की दफ़ात। और अब आपको समझ आ गया होगा कि वो किस की तरफ से भेजा गया था, कि वो इतना ताकतवर तो है जिसको पीटीआई वाले टाउट कह रहे हैं कि वो कोई सहाफ़ी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर तशद्दुद का जो केस है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस निज़ाम में जो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ है उसको कैसे नवाजा जा रहा है, किस मुकाम पे पहुँचाया जा रहा है, जो पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है उसके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है। आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया था जब बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की एक फ़ोन कॉल की गई थी, उनकी फ़ोन कॉल लीक की गई थी रिकॉर्डिंग के बाद। बाबर सत्तार की अदालत में केस था तो वहाँ बताया गया था कि एट अ टाइम 40 लाख पाकिस्तानियों के फ़ोन टेप हो रहे होते हैं, और वो जो फ़ोन कंपनियों ने बताया था कि हमें इसी बुनियाद पर लाइसेंस की ये शर्त है कि हम उनको रसाई देते हैं, और वो जो सिस्टम है फ़ोन टैपिंग का वो हम खुद लगा के देते हैं, जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं। बाबर सत्तार ने रोक दिया था टेपिंग से और फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग से, और ये मामला अमीनुद्दीन खान की अदालत में ले गई हुकूमत। अमीनुद्दीन खान ने अगस्त 2024 में अमीनुद्दीन खान बेंच ने ना सिर्फ वो फैसला मुअत्तल किया था बल्कि बाबर सत्तार को कार्रवाई से भी रोक दिया था। 1 साल हो गया। आज बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के जो फ़ोन टेप है और फ़ोन रिकॉर्डिंग है उनकी सर्वेलेंस जारी है, और हत्ता के फायरवॉल के ज़रिए सोशल मीडिया पर जो मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको दबाया जा रहा है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से मुतल्लिक वीडियोस करते हैं यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल डेड कर दिए गए हैं उनके चैनल्स को भी। क्यों कि उसके ऊपर उन्होंने एक फायरवॉल लगा दी है, सेंसरशिप का एक आप। और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे फिर भी सबसे आगे हो तो ये बड़ी बात है कि सेंसरशिप के ज़रिए डेड कर दिया है उन तमाम अकाउंट्स को, वो ट्विटर के अकाउंट हो, वो यूट्यूब के अकाउंट्स हों या वो फेसबुक के, डेड कर दिया गया है सेंसरशिप के ज़रिए, जो भी इमरान खान या पीटीआई के हक़ में बात करते थे। और उसके बावजूद जो है वो चूँकि जब आवाम की कोई खल्के जो है वो आवाम की आवाज़ बन चुका हो, उसको फिर कोई सेंसरशिप या कोई फायरवॉल उसको रोक नहीं सकती। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जिसे भेजा जाता है वो सहाफ़त तो नहीं करता, ये सब कुछ दानिस्ता किया जा रहा है। अब ये बात अलीमा खान के बेल में है कि उनको भी भेजा जाता है, वो खुद नहीं आते, उनको भेजा जाता है।
अडयाला जेल से जाते हुए उनको रोका गया और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ मैं उस सब की मजम्मत करती हूँ। जब कोई जानबूझकर भेजा जाता है तो वो सहाफ़त तो नहीं करता, जानबूझकर मस्ती की गई है, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया है। अलीमा खान ने कल के वाक़े पर की मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा हम यहाँ अपने भाई के लिए आते हैं, 2-4 लोग यहाँ आते हैं वो जानबूझकर बदतमीज़ी करते हैं। मैंने अपने बेटों को भी यहाँ आने से रोका है, वो आते तो क्या हाल होता, मेरे बेटे आते तो उन पर भी दहशतगर्दी के केस बन जाते। हम आज इसलिए यहाँ अकेले आए हैं, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। अलीमा खान का कहना था कि किसी को मारना नहीं चाहिए था और ना ही लड़ाई झगड़ा होना चाहिए था। ये किसने कहा कि मेरी अमेरिका में जो जायदादें हैं, प्रॉपर्टी है, वो शौकत खानम के फ़ंड रेजिंग से ख़रीदी गई है। उन्होंने सवाल पूछा ये किसने कहा। साफ़ी का काम है अगर उसके पास सबूत है तो सामने लाए। मैं कह रही हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे जो हमारी चूँकि मेरे खामद की भी और हमारे जो आबा अजदाद की हमारे असासे थे, हम टेक्सटाइल के बिज़नेस से हम जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल का हमारा बिज़नेस है और उससे हमारी जायदाद जो है वो फैमिली जायदाद अमेरिका में ख़रीदी गई, वो कोई शौकत खानम के फ़ंड्स से ख़रीदी गई है। इमरान खान जो चाय की प्याली नहीं पिलाता वो उन फंड्स से किसी को करेगा। फिर आप हमसे सवाल तब पूछें जब हम किसी पब्लिक ओहदे पर बैठे हों, जब हम किसी ओहदे पे नहीं हैं, हम कोई अवामी ओहदे पे नहीं थे, तो उसके बाद आप हमारे साथ बदतमीज़ी करें तो ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा जी कि मैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्टर हूँ, टेक्सटाइल का हमारा कारोबार है, आप गैर मुतल्लका सवाल करके टेक्सटाइल कारोबार को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मेरी कंपनी मेरी नुमाइंदगी करती है, एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस मौके पर अलीमा खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने कहा कि शौकत खानम सबका है, उस पर सवाल ना उठाएं। नईम पंजोता ने जो किया इसका जवाब उन्हीं से पूछें, हम अपने भाई और भाभी दोनों के लिए आते हैं। अलीमा खान ने कहा कि जो अंडा फेंका गया था उसके बारे में क्यों कोई नहीं पूछ रहा। बुशरा बीबी की बहन को कोई गलत फहमी हुई होगी, अगर मैंने अपने ऊपर अंडा खुद फेंकवाया तो पुलिस इन खवातीन को बचा कर क्यों ले गई। हम पर अंडा फेंके जाने या कोई और तजलील की जाए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। आज की मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान साफ़ियों को भाई और बेटा कहकर मुखातिब करती रही कि आप मेरे भाई और बेटों जैसे हैं, लेकिन आप बदतमीज़ी करेंगे किसी खातून। अब क्या मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि एक निहत्ती खातून है जो बोलती है, उसकी ज़ुबान बंदी के लिए ये बदतमीज़ी और इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वहीं पे आज जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत में और बल्दियाती नुमाइंदों में एक तज़ाद आ रहा था, इख्तलाफ आ रहा था। अब बल्दियाती नुमाइंदे उनके इख्तियारात से मुतल्लिक़ ये कानून साज़ी की गई है केपी हुकूमत की जानिब से, और जिसमें उनसे जो फ़ाइनेंशियल इख्तियारात हैं वो वापस ले लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 25 में 9 शिकों को ख़त्म कर दिया गया है। चेयरमैन की गैर मौजूदगी में कौंसल की सदारत के लिए रुकन का इंतखाब चेयरमैन या मेयर नहीं करेंगे। म्यूनसिपल और ज़ेली दफातर के लिए कायमा कमेटियों के इंतखाब का इख्तियार वापस ले लिया गया है। मेयर और चेयरमैन से बजट और टैक्स तजावीज़ के लिए फाइनेंस कमेटी बनाने का इख्तियार भी वापस लिया गया है। बिल के तहत ऑडिट और अखराजात की जांच पड़ताल के लिए अकाउंट्स कमेटी बनाने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। बिज़नेस कंडक्ट और अरकान के ज़ाब्ते अखलाक की निगरानी के लिए कमेटियाँ बनाने का इख्तियार भी ख़त्म किया गया है। तरमीमी एक्ट में तरक्याती मनसूबों की मनसूबा साजी और निफाज का मुकम्मल अख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा। ये कुछ तरमीम करने के बाद, कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद जो है वो उनकी जानिब से ये तरमीम की गई हैं। जो उनका एक इख्तलाफ चलता आ रहा था बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए केपी हुकूमत ने कुछ तरमीम की हैं। और चूँकि वो जो पहला 2013 का एक्ट था वो नाफिज नहीं हो रहा था, काबिल अमल नहीं था और इख्तलाफ ही चलता आ रहा था, तो इस वजह से ये तब्दीलियाँ की गई हैं। चूँकि कि जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत के इख्तियारात होते हैं, सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहती है और साथ वो जो म्यूनसिपल कमेटी के काम है वो देना चाहती है बल्दियाती नुमाइंदों को। बल्दियाती नुमाइंदों का सिर्फ एक तरफ है कि हमें तरक्याती फ़ंड्स दिए जाएँ। तरक्याती फ़ंड्स सूबाई जो हैं, जितने भी मेंबरान असम्बली हैं या नुमाइंदगान हैं जो सूबाई असम्बलियों के, वो उनके मुशावरत से ही आगे काम चलाया जाएगा या वो सारे मामलात बढ़ेंगे। ये खैर केपी हुकूमत की जानिब से किया गया। आज 2 अहम अपीलों पर समाअत थी 9 मई के लाहौर हाई कोर्ट में। एक एजाज़ चौधरी की जानिब से अपील थी और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उनकी भी 9 मई में सज़ा के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी गई थी उनके ख़िलाफ़ अपीलों पर आज समाअत होनी थी। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, ये वही बेंच है जिन्होंने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। इसी बेंच के बारे में हाशिम काकड़ बेंच ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
کہ یہ کوئی آرڈر ہے یا کوئی شہنشاہی فرمان ہے، کوئی شہنشاہ کا فرمان ہے۔ ایک اور ضمانت کے کیس میں کہا تھا، میرے خیال میں وہ بھی اعجاز چودھری کی تھی، کسی کی تھی صحیح، شہباز رضوی صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ پھر 6 مہینے عمران خان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں چلی، شہباز رضوی صاحب بینچ کے سربراہ تھے، اور پہلے ان کے ساتھ جو طارق سلیم شیخ صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد طارق مقبول محمود باجوہ صاحب حصہ بنے، جو ابھی حال ہی میں ایڈیشنل جج کے طور پر تعینات ہوئے۔ دہشت گردی کا چھٹیوں کے بعد بھی دہشت گردی یہی بینچ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے گا۔ آج شہباز رضوی صاحب، آج 9 مئی میں اپیلوں پر سماعت ہونی تھی، شہباز رضوی صاحب رخصت پہ چلے گئے، وہ آج موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اعجاز چودھری کی بھی اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنماؤں کی درخواستیں تھیں، ان کے اوپر آج سماعت اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ شہباز رضوی صاحب جو بینچ کے ہیڈ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے، وہ چھٹی پہ ہونے کی وجہ سے آج کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے ایک اور مقدمے کی، یہ مقدمہ نمبر 109/23 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن 9 مئی ہوا اس دن مظاہر نقوی صاحب کی فیملی میں کوئی فنکشن تھا، جو مظاہر نقوی جو جج تھے سپریم کورٹ کے، جن کو بعد میں ہٹا دیا گیا تھا، ان کے بیٹے کی، میرے خیال میں یہ بیٹی کی کوئی شادی کا ایونٹ تھا، تو ان کی ایک گاڑی پھنس گئی 9 مئی کے احتجاج میں، اور وہ پولیس کی گاڑی تھی، پولیس اسکواڈ تھا۔ جناح ہاؤس کے باہر اس کا ایک مقدمہ بنایا گیا، چونکہ سپریم کورٹ کے جج کی گاڑی کا بھی تو ایک وقوع بنانا تھا کہ جہاں مقدس گھر ہے، جہاں پہ مقدس کسی کی راحت بیکری ہے، کسی کی جو ہے وہ عسکری ٹاور ہے، کسی کا کچھ ہے، اور کسی کا نون لیگ ہاؤس ہے، کسی کا رانا ثناءاللہ ہاؤس ہے، اس طرح اس میں ایک جج کی گاڑی کو بھی کیا گیا۔ اور وہ جج کون تھے؟ مظاہر نقوی، ان کی گاڑی میں جو ہے وہ ان کی گاڑی جو اسکواڈ کی گاڑی تھی اس کا الزام لگایا گیا کہ اس کو بھی کوئی توڑ پھوڑ کی گئی ہے یا جلایا گیا یا جو بھی، یہ بھی ایک مقدمہ تھا۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل 51 لوگوں کا چلان تھا، اور ان میں سے 12 لوگ اشتہاری تھے اور 39 لوگوں کا ٹرائل کیا گیا۔ 109/23 مقدمے میں ٹوٹل جو ہے وہ 39 لوگوں کا ٹرائل کیا گیا، 39 میں سے مقدمے میں 21 لوگوں کو بری کیا گیا۔ یہ وہ واحد مقدمہ ہے جس میں بری ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور سزا ہونے والوں کی تعداد کم ہے۔ 39 میں سے 21 لوگ بری ہو گئے اور 17 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بری ہونے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، روبینہ جمیل یہ سابق مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں، یہ ایک سابق کور کمانڈر تھے گجرانوالہ کے، ان کی اہلیہ ہیں روبینہ جمیل، وہ بھی، اور افشا طارق اور میاں ہارون اکبر، یہ سینئر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی رہے ہیں۔ یہ 21 لوگ بری ہو گئے ہیں اور 17 ملزمان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، ان کو وہی 10 سال، ہر جگہ 10 سال۔ خدیجہ شاہ جو اس جیل ریفارم سپریم کورٹ جیل ریفارمز کمیٹی کی ممبر ہیں جو یحییٰ افریدی نے بنائی تھی، ان کو 5 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ورغلایا یا اکسایا، تشدد کے لیے اکسایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الزام خدیجہ شاہ پہ 5 سال کی سزا دی گئی ہے، چونکہ پہلے ایک مقدمے میں ان کو صنم جاوید کو اور ان کے ساتھ عالیہ حمزہ کو بھی 5 سال کی سزا دی گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں PTI کے وکلاء کہ جس FIR میں خدیجہ شاہ کو سزا دی گئی ہے، جو الزام خدیجہ شاہ پہ لگایا گیا، وہ FIR میں سرے سے الزام ہی نہیں تھا۔ خدیجہ شاہ سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں اور سابق جو وزیر خزانہ تھے ان کی بیٹی ہیں، اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ جڑی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ ان کو بھی کوئٹہ تک لے کے گئے تھے، گرفتاری پہ گرفتاری، رہائی گرفتاری خدیجہ شاہ کی، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیلوں سے ہیں ان کی امداد میں بھی ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اور اب ان کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ 39 میں سے 21 لوگ بری ہو گئے، ایک خدیجہ شاہ کو 5 سال کی سزا ہوئی، 17 ملزمان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ لاہور کی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔